हेलो भाइयों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम करता हूं मैं इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप पर। तो आप सभी को पता है अभी रैंक वन का मुद्दा बहुत गर्म चल रहा है। CHSL 2023 रैंक वन प्रशांत शर्मा जी का है। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का जब इंटरव्यू देखते हैं, प्रशांत लड़का किसी भी टीचर के साथ जब इंटरव्यू दे रहा होता है, तो आने वाले वो सभी बच्चे जो एग्जाम देना चाह रहे हैं, CGL का, CHSL का, CPO का, वो सब चाहते हैं कहीं ना कहीं मेरी भी रैंक वन आए। तो मैं इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से एक श्योरिटी के साथ एक प्रॉमिस दिलाता हूं आपको, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो जैसे मैंने सिलेक्शन लिया था मेहनत करके, सिलेक्शन के बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया, मैं टीचिंग लाइन में आ गया था। ये मेरा रिजल्ट है SSC एग्जाम का, रोल नंबर आपके सामने है। अगर आप मेरे साथ यानी कि हर्ष प्रताप सिंह के साथ मेहनत करना चाहते हैं लग करके, तो आपका सिलेक्शन कोई माइका लाल रोक नहीं सकता है और आप भी अगले रैंक वन हो सकते हैं। ये मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है। पिछले 4.5 साल का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ झोंक दूंगा और मैं इंडिया के जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है उस पर पढ़ा चुका हूं। अब मैंने अपना चैनल शुरू किया हुआ है, यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय हर्ष प्रताप, और एप्लीकेशन का नाम है एग्जाम यात्रा। आज बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फोन आया कि सर इंग्लिश में मेरे नंबर 50 में 30 आ रहे हैं, 50 में 25 आ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना, आपके भी नंबर बढ़ जाएंगे और आप मेरे साथ डेली रात में इसी चैनल पर जुड़ेंगे। मैं आपको बेहतरीन वीडियोस बना करके लेक्चर पर दे रहा हूं। आइए समझते हैं कैसे आप रैंक वन पा सकते हैं और कैसे इंग्लिश में 50 में 50 नंबर आप पा सकते हैं। देखिए डियर, बिल्कुल ध्यान से, अगर मैं बात करूं SSC CHSL या फिर CGL एग्जाम की, बिल्कुल ध्यान से सारे बच्चे स्क्रीन पर नजर रखेंगे। अगर मैं बात करूं डियर किसकी, SSC CGL एग्जाम की, या फिर अगर मैं बात करता हूं CHSL एग्जाम की, या फिर अगर मैं बात करूं CPO एग्जाम की, बहुत सारे बच्चों का यह कहना है कि सर मेरे 50 में 50 नंबर कैसे आएंगे। मेरे इंग्लिश में 50 में 50 नंबर नहीं आ रहे हैं सर, आप बस दिलवा दो, सिलेक्शन के बाद पहली सैलरी हम आपको दे देंगे। मुझे पहली सैलरी आपकी नहीं चाहिए, आप अपनी पहली सैलरी अपने माँ बाप को ले जाकर के देंगे। करेक्ट, मेरा काम है मेहनत करवाना और आपको 50 में 50 दिलवाना। हाँ, मिठाई का डिब्बा जरूर लेकर के आना। आओ देखते हैं अब मैं कैसे ये कह सकता हूं कि सर इंग्लिश में 50 में 50 नंबर आप कैसे ला सकते हो, क्योंकि मेरे खुद आए हुए हैं इंग्लिश में 50 में 50 नंबर, इसलिए रिजल्ट अभी आपको मैंने दिखाया। ठीक है, आप समझना बात को बिल्कुल ध्यान से। अगर आप प्री एग्जाम SSC CGL या CHSL की बात करते हो, प्री एग्जाम की अगर बात करोगे डियर, प्री एग्जाम की, राइट, प्री एग्जाम में मेरे शेर 4 सेक्शन होते हैं, ध्यान से सुनना, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और GS। सर 50 में 50 नंबर, टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल है सर। देखो, आपको सबसे पहले कौन सा सेक्शन पिक करना होता है, सबसे पहले कौन सा सेक्शन पिक करना होता है, सबसे पहले आज के बाद यही करना है जो मैंने किया था, आपको GS पिक करना है और कोशिश करना है GS को कितने मिनट में खत्म करना है, 6 मिनट में। इससे ज्यादा अगर तुम्हारे 1 सेकंड भी लगे, तुरंत तुम अगले सेक्शन में आ जाओ, नहीं तो फेल हो जाओगे। आगे देखो, उसके बाद तुरंत आपको आना है इंग्लिश में। कहां पे आना है आपको डियर, इंग्लिश में। और इंग्लिश में कितना टाइम आपको देना है पता है, कितना टाइम देना है आपको, ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट या 9 मिनट, मैक्सिमम कितना मिनट देना है आपको, 9 मिनट। पहले GS करोगे, फिर क्या करोगे, इंग्लिश, उसके बाद क्या करोगे, रीजनिंग। और रीजनिंग में कितना टाइम आपको देना है मेरे लाल, रीजनिंग में आपको देना है मैक्सिमम 20 मिनट्स। इससे ज्यादा अगर तुम 1 मिनट भी लगाओगे, वहीं आके कान के नीचे मरोड़ के लगा दूंगा। ये गलती नहीं करना है, टाइमिंग का ख्याल रखना बिल्कुल ध्यान से। अब देखो, और मैथ्स में आपको कितना मिनट देना है डियर, 25 मिनट देना है। इसमें क्या होगा, बहुत सारे बच्चों को ये लगता है मेरी मैथ बहुत तेज है, मेरी इंग्लिश बहुत तेज है, पहले मैं यही कर लूं। कभी मत करना, ये मेरा बेस्ट तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करोगे, आपका पेपर भी क्वालिफाई हो रहा होगा और आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ रहे होंगे मेरिट में। तो ये प्रोसेस होना चाहिए, ये प्रोसेस होना चाहिए। पहले GS करना है 6 मिनट में, फिर इंग्लिश करना है 9 मिनट में, फिर रीजनिंग करना है 20 मिनट में, फिर मैथ्स करना है आपको 25 मिनट्स में। भाई मैं बता रहा हूं, प्रीलिम्स एग्जाम आपका बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। अब बात रही कि सर मार्केट में इंग्लिश में तो कोई कहता ही नहीं कि 9 मिनट या 8 मिनट में पेपर खत्म हो जाएगा। अरे मैं कह रहा हूं पेपर 8 मिनट में इंग्लिश का तुम प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो, CGL CHSL बहुत आराम से। कैसे, मैं तुम्हें एक सेट निकाल के दिखाता हूं जो इस बार CHSL का था 2023 का, और उसका धुआं उड़ाता हूं मात्र और मात्र 7 से 8 मिनट में। आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए डियर, आइए,
जरा ध्यान से क्वेश्चन की तरफ देखो। ये क्वेश्चन तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज एसएससी सीएचएसएल का ही पेपर है 2023, जिसमें बच्चे ने रैंक 1 अचीव करी हुई है। आज जो समझते हैं क्या लिखा है। चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट। हमेशा डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ना है, यानी कि इस वर्ड का तुम्हें क्या बताना है, ऑपोजिट मीनिंग बताना है। क्या लिखा हुआ है, एमिस। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा ये वर्ड किस बुक से पूछा गया है। मार्केट में होता नहीं कि कौन सी किताब पढ़ोगे, किस बुक से बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड तरीके से, जेन्युइन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एमिस का मतलब क्या होता है, एमिस का मतलब होता है मेरे शेर क्या, इनकरेक्ट। क्या मतलब होता है, इनकरेक्ट। मतलब जो चीज क्या है, गलत है। उल्टा क्या हो जाएगा, सही। सही का मतलब क्या होता है, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है, इम्पेकेबल का मतलब होता है फॉल्टलेस, मतलब जिसने कोई गलती करी ही नहीं, करेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। अब सोर्स सुनो, ये बुक वॉल्यूम 1 नीतू मैम के बुक से ये वाला वर्ड नहीं है, ये वाला बुक वॉल्यूम 1 नीतू मैम की बुक में है। ये वाला वर्ड वॉल्यूम 1 नीतू मैम की बुक में है। ये वाला वर्ड एसपी बख्शी में आपको मिल जाएगा, एमएस, ठीक है, एसपी बख्शी में आपको मिल जाएगा। और आपके पास अगर एसएससी की तैयारी करते हो तो एमबी पब्लिकेशन की बुक होना जरूरी है। आपको एमबी पब्लिकेशन में ये वाला वर्ड मिल जाएगा, कोई नया वर्ड नहीं था। आगे की तरफ आइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, एरर का क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है मेरे लाल, कह रहा है इस सेंटेंस में एरर बताओ जरा, मैं पढ़ रहा हूं। A study finds that the average staff cost at a public sector bank is high than। अब एक चीज बताओ, तुम्हें इतना पता होगा ये क्या लिखा है, than। than कब आता है मेरे शेर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है। तो हाई तो तुम्हारा क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। हाई का कंपैरेटिव क्या होता है, हायर। हाई का जो कंपैरेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है मेरे शेर, हायर। तो देखो ऑप्शन में कहीं हायर वाला है, यस, यानी कि इसमें मिस्टेक है। हाई का क्या होना चाहिए था, हायर। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा मेरे शेर, थर्ड ऑप्शन। समझ में आई बात, अगले पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, समझते हैं चीजों को बहुत आसानी के साथ, ऐसे पेपर को क्रैक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनो क्या लिखा हुआ है, ये देखो। चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा गलत है। हिंडर, हिंडर मतलब क्या होता है, रुकावट। नीतू मैम की बुक में आपको मिल जाएगा। हिंडर मतलब क्या होता है, रुकावट। स्पेलिंग क्या होगा इसका, ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। और आप एक वर्ड लिख सकते हो सिनोनिम्स, इम्पेडिमेंट, एक वर्ड आप ये भी लिख सकते हो क्या, इम्पेडिमेंट, ठीक है। हिंडर, ठीक है, रुकावट। तो ये सही है। सोबर वर्ड भी सही है, टेंशन भी सही है, यानी कि 3 ऑप्शन एलिमिनेट, एक ही आंसर होगा, दैट इज प्रंक, ठीक है। प्रैंक होता है, प्रंक नहीं होता है। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट वाला देखो ध्यान से, ये 4th। अब कह रहा है कि चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। ऐसा सेंटेंस चूज करो जिसमें स्पेलिंग एरर है ही नहीं। जरा एक बार पढ़ लो, फाइन की स्पेलिंग क्या होती है, FINE। फीदर्स की क्या होती है, FEATHERS। अगर तुम्हें ये वर्ड भी चाहिए तो एक वो होता है एडिशनल फीदर, ईडियम होती है, करेक्ट है। डू तो पता ही होगा, नॉट पता होगा, मेक भी पता है, फाइन भी पता है, एंड बर्ड्स भी पता है, यानी कि राइट आंसर 4th ऑप्शन, इसमें कोई गलती नहीं। अगले पर आओ बिल्कुल ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाओ, समझो ये देखो क्या लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है कुछ, देखो। फैशन इज नॉट समथिंग दैट, हमेशा याद रखना जब भी कभी तुम्हें एनीथिंग, ध्यान सुनना, एनीथिंग हो, समथिंग हो, करेक्ट, एनीथिंग समथिंग, इसके बाद हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन हम क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। तो एक तो यहां पे दैट है, यहां पे दैट है, विच है, विच वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, इन दोनों में पॉसिबिलिटी है। अब उसके बाद क्या लिखा है, एग्जिस्ट, ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जब भी कभी रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो इसके पहले का हम एंटीसीडेंट चेक करते हैं। एंटीसीडेंट मतलब उसके पहले का सब्जेक्ट, समथिंग होगा तो सिंगुलर, तो इसके बाद की वर्ब भी हमेशा सिंगुलर। तो एग्जिस्ट को सिंगुलर करोगे तो V1 में S जुड़ेगा, तो यानी कि दैट एग्जिस्ट बिल्कुल सही है। यहां पर तो S है ही नहीं, गलत हो गया। अब यहां पे क्या लिखा है, एग्जिस्टिंग, इसके बीच में अगर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होते तब तो मानते भी कि हाँ भाई, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के V1 + ING नहीं आ सकता, कट, राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट। वरीड का ऑपोजिट क्या है, वरीड मतलब क्या होता है, चिंतित। ऑपोजिट देखो अनकंसर्न, मतलब जाने दो, चिंता वाली कोई बात ही नहीं है, राइट आंसर 4th ऑप्शन, करेक्ट। आगे बढ़ो, आ जाओ नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो, इसको बोलते हैं पैराजंबल्स। पैराजंबल्स क्या होता है कि भाई फटाफट से अरेंज करना है आपको 4 सेंटेंस, इसको पढ़ो एक बार जरा। टू फोकस मोर ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स देन ऑन व्हीट, द MSP फॉर व्हीट इज अप बाई 2%। अब यहां से आप कैच कर सकते हो, कह रहा जो गेहूं का MSP है वो 2% से बढ़ गया,
व्हाइल मतलब जबकि रेप सीड मस्टर्ड का 8.6% से बढ़ा है। आपने पहले बोला कि एमएसपी जो है वीट का वो बढ़ गया है, जबकि रेप सीड मस्टर्ड वो 8.6% से बढ़ा हुआ है। यानी कि एक कॉम्बिनेशन आपको मिल गया। क्यू के बाद क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। देखो कौन से ऑप्शन में, यहां है नहीं है, यहां है नहीं है, यहां है उल्टा है, हटाओ। राइट आंसर ए ऑप्शन, आगे बढ़ो। इतना टाइम नहीं होता पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। यस, अब बुल मार्केट एक ईडियम होती है, मार्केट वेयर प्राइसेस आर राइजिंग। एक ऐसी मार्केट जहां पर प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे याद रखना। बुल है मतलब बुल होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कीमत ज्यादा होगी, याद रखना। नेक्स्ट पर आओ। ये अब बुल मार्केट, इसका आप क्या कर सकते हो, आपको वॉल्यूम 1 एसपी बख्शी एमबी पब्लिकेशन तीनों में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आओ। यस, अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सबसे अच्छा यही है। We won an unprecedented pardon from dash President Karzai and Gulnaz was, कहाँ चला गया भाई ये, and Gulnaz was freed मतलब छोड़ दिया गया। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 को मैं जूम कर दे रहा हूँ सो दैट कि आपको दिखने में प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी। ठीक है, आ जाओ इधर। यस, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9, अब समझने की कोशिश करो। ये क्या लिखा है, अनप्रेसिडेंटेड। इसका मतलब जानना बहुत जरूरी। इसका मतलब क्या होता है, नेवर डन बिफोर, मतलब आज के पहले वो चीज कभी ना करी गई हो। नेवर डन बिफोर मतलब आज के पहले वो चीज कभी ना करी गई हो, यानी कि पास्ट को कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर आपको एक ऐसा वर्ड फिल करना है, वी वॉन एन अनप्रेसिडेंटेड पार्डन फ्रॉम दोज प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट तो एक ही होता है ना, तो ये गलत। फ्रॉम एट टाइम प्रेसिडेंट, कोई सेंस नहीं दे रहा, गलत। फ्रॉम लेटर प्रेसिडेंट, यहां पर पहले और बाद वाले प्रेसिडेंट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ कारजाई की बात हो रही है, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर देन प्रेसिडेंट। अगले पर आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर आइए। बस तुम चलते रहो, धुआं उड़ा देंगे, ऐसे करना होता है पेपर को। ये देखो अगेन बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ। देखो ये क्या लिखा हुआ है, अरे यार तुम कहाँ चले जाते हो, शिट। जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10 खुल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, देखिए क्या लिखा है, द मेकर्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक्स स्पेंड टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स। जो स्पोर्ट्स ड्रिंक्स के मेकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या करते हैं, खर्च करते हैं डैश देयर प्रोडक्ट्स ईच ईयर। अच्छा, क्यों खर्च करेगा, अपने प्रोडक्ट्स को हर साल क्या करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, तभी तो बेनिफिट होगा। देखो कहीं पे एडवर्टाइजिंग है, ये देखो फोर्थ ऑप्शन, बहुत ही सिंपल। मीनिंग आनी बहुत जरूरी है, आपको मीनिंग आनी बहुत जरूरी है। 11 पर आओ, ये देखो अगेन कह रहा है ऑपोजिट मीनिंग बताओ किसकी, डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट मतलब क्या होता है, होपलेस, ठीक है, यानी कि डिजेक्टेड आप कह सकते हो, डिजेक्टेड। ये वाला जो वर्ड है डिस्पोंडेंट, ये आपको वॉल्यूम 1 नीतू मैम वाली बुक में मिल जाएगा अगेन, ठीक है। तो और इसकी पीडीएफ मेरे पास है, आपको बुक लेने की जरूरत भी नहीं, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, बुक खरीदने की क्या ही जरूरत है, राइट। तो डिस्पोंडेंट मतलब क्या हो गया, डिजेक्टेड, निराशा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, होपफुल, करेक्ट। एक वर्ड यहां पर भी लिखा है डिस्पेयर, डिस्पेयर वर्ड भी नीतू मैम की बुक में है। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, होपलेस, राइट। इवन जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की बुक्स होती हैं सभी में होगा। अगले पर आओ मेरे शेर, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये देखो कह रहा है इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स द माइग्रेशन विल श्योरली स्टॉप। बोला एरर निकालो। 5 नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट पहले आता है, 5 बाद में जाता है, तो मिस्टेक कहाँ पे, थर्ड ऑप्शन में। आगे पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्योर प्रॉपर ग्रामर का कितना इजी क्वेश्चन है। ये देखो बच्चे इसको भी गलत करके आ जाते हैं। हैज है, अगर आप हैज पुट करोगे तो यहाँ पेड होना चाहिए था। पहली बात, आई के साथ हैज लगता ही नहीं है, हैव होता है, गलत। अब यहाँ पे क्या है, वॉज, वॉज होता तो बी फॉर्म के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या तो V1 प्लस ING आती है, ये भी नहीं होगा। अब आपने हैव अगर यहाँ पे लगाया है, आई हैवंट पेड टू मच अटेंशन टू द स्टोरी, ठीक है। तो भाई अगर ये हैव है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पेड होना चाहिए था, क्योंकि आप सभी को पता है हैज, हैव और हैड 3 ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पेड नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये भी गलत। राइट आंसर क्या होगा, डिडंट। बहुत सारे लोग इसको डिडंट पढ़ते हैं, डिडंट नहीं होता है, डिडंट पढ़ते हैं।
क्योंकि डिड के बाद ही वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ डिड लिखोगे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, तो राइट आंसर सेकंड ऑप्शन। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट, बहुत प्यारा क्वेश्चन नंबर 14। यस, पॉन्डरस, ये वाला जो वर्ड है ना, आपको कहाँ पे मिल जाएगा? एमबी पब्लिकेशन में मिल जाएगा। पॉन्डरस मतलब होता है हैवी, काफी भारी भरकम, राइट? राइट आंसर फोर्थ। नेक्स्ट पर आइए, 15 नंबर क्वेश्चन। यस, अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमबी पब्लिकेशन में मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा, एसपी बख्शी में मिल जाएगा। वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड, मतलब अपने इच्छा अनुसार, वॉलंटरी, वॉलंटियर। एक वर्ड है एल्ट्रोइस्ट, एल्ट्रोइस्ट मतलब होता है वन हु वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। आप बोल सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, आप बोल सकते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, राइट? तो करेक्ट आंसर तो यही होगा, बट इसकी मीनिंग मैंने आपको बता दी। स्केप्टिक वर्ड होता है संदेही से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब ये देखो, टेक योर आई ऑफ द बॉल। अगर विराट कोहली के सामने ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है, विराट कोहली हटाओ, यजुवेंद्र चहल के सामने ब्रेटली बॉलिंग कर रहा है, ठीक है, और यजुवेंद्र चहल ने अपनी आंखें हटा ली बॉल से, तो यजुवेंद्र चहल का जो फेस है क्या बन जाएगा? समझ गए आप 2 मिनट के अंदर? यस। तो अगर आप अपनी आंखें बॉल से हटाते हैं तो आप चोटिल हो सकते हैं, मतलब कुछ खतरा है। टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, अपनी आंखें बंद कर दोगे तो अटेंशन उस सेकंड के लिए हट जाएगा, तो राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन। वेरी इजी इडियम, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी किसी प्रीवियस ईयर से। आगे देखो, ये पैसिव वॉइस, द एक्सट्रीमिस्ट हैव असैसिनेटेड द प्रेसिडेंट। यहां पर तुम्हें एक स्पेलिंग जरूर समझ लेना है, असैसिनेटेड की हमेशा याद रखना, पेपर में आया हुआ ऐसे याद रखना, एस, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है? अब ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव के साथ V3। जब भी कभी तुम प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाते हो तो इस तरीके से बनता है, हैज हैव के बाद बीन प्लस B3। कहाँ पे है ये चीज़? ये तो इज है, गलत हो गया, यहाँ पे वॉज है, गलत हो गया, ये हैड है, गलत हो गया, यहाँ पे हैज है, राइट आंसर ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम पेपर में नहीं होता है। 18th नंबर पर, यस। अब ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स हमेशा वोकैबुलरी बेस्ड होता है, बहुत ही सिंपल होता है। इल्यूजन्स, इल्यूजन्स का मतलब क्या होता है? इल्यूजन्स का मतलब होता है भ्रम, ठीक है? भ्रम आर यूजुअली रिलेटेड विद द डैश प्रोसेस। भ्रम किससे रिलेटेड होता है? जब तस्वीर आप किसी की देखते हो तभी तो आपका भ्रम उत्पन्न होता है। तस्वीर के लिए आप विजुअल वर्ड है इसमें, यस, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। आगे बढ़ो, ठीक है, नेक्स्ट पर आओ। 19th, ये रहा तुम्हारा 19th, नरेशन का क्वेश्चन है। द फादर सेड टू हिज डॉटर, क्या हो जाएगा? द फादर टोल्ड हिज डॉटर। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटाने के लिए दैट लगाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि फुल स्टॉप है। अब योर मदर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? हर मदर। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो विल का चेंज करोगे वुड, यहाँ पर है, यहाँ है, मतलब फोर्थ ऑप्शन कट, फर्स्ट ऑप्शन कट, ठीक है? वुड के बाद वुड बी वेटिंग फॉर हिम, तो चेंज कहाँ हो रहा है? अच्छा, ये माई मदर लिखा है, इसने चेंज नहीं किया है, ये हर मदर, ये वाला करेक्ट है ना? हर मदर वुड बी वेटिंग फॉर हिम, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। इसको चेंज करना होगा ना आपको, हर मदर को, करेक्ट? नेक्स्ट पर आइए, हर मदर को चेंज नहीं कर सकते हो आप ना, कि इसने यहाँ पर चेंज कर दिया, माई मदर लिख दिया है। 20 पर आइए, 20, यस, ये क्वेश्चन। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, बिलीव मी, 1000 दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर, ठीक है? आपको वॉल्यूम 1 में मिल जाएगा, एसपी बख्शी में मिल जाएगा, आपको एमबी पब्लिकेशन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? स्टॉइक इसका राइट आंसर होता है। रिक्ल्यूज मतलब होता है एलोन, सॉलिटरी आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? सॉलिटरी, करेक्ट? वैगाबॉन्ड का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु वॉन्डर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ होम और स्टेइंग एनीवेयर, ठीक है? एक जगह से दूसरी जगह भटकना, ठीक है, राइट? तो बहुत ही आसान था। 21 पर आओ। अब देखो ध्यान से, लोग इससे डरते हैं, क्लोज टेस्ट से। आपको डरना नहीं, बस एक बार क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, पूरे क्लोज टेस्ट को एक बार पढ़ लो, आराम से आंसर कर सकते हो। देखो, फर्स्ट द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का मतलब समझते हो? जैसे आपने लैपटॉप ऑर्डर किया, कुछ भी ऑर्डर कर दिया ऑनलाइन से, तो उसको ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हम काउंट करते हैं। फर्स्ट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज हिस्टोरिकली स्ट्रगल्ड विद डैश इश्यूज। कह रहा है सबसे पहले शुरुआत में क्या हुआ था, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री थी उसने ऐतिहासिक रूप से बहुत ही क्या फेस किया था? स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल किया था। अब ऑप्शन एक बार जरा ध्यान से देखना, ऑप्शंस में क्या क्या है? यस,
फ्लिपिंग, प्लेसिंग, स्टोरिंग, डिलीवरी। ई कॉमर्स इंडस्ट्री का काम क्या होता है? डिलीवरी करने का, राइट? अगर आप लैपटॉप ऑर्डर करते हैं तो वो डिलीवरी करेगा ना ई कॉमर्स इंडस्ट्री। तो राइट आंसर फर्स्ट का क्या हो जाएगा? डिलीवरी, बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सेकंड देखो क्या लिखा है, 22 22 ये देखो, द इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर कस्टमर्स टू प्लेस। हाँ, इंटरनेट ने क्या किया था? कस्टमर्स के लिए आसान बना दिया था कि ऑर्डर्स को अपने आसानी से प्लेस कर सकते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ऑर्डर्स लिखा है, इंटरनेट होगा तो कहीं से भी बैठ कर तुम ऑर्डर मार सकते हो, बिल से भी ऑर्डर मार सकते हो, राइट? किसी भी कोने में बैठ के बस इंटरनेट होना चाहिए था। तो राइट आंसर क्या होता? ऑर्डर्स। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। 23 पे आइए, 23 क्या लिखा है देखो ध्यान से। ठीक है, फॉर कस्टमर्स टू प्लेस ऑर्डर फ्रॉम एनी लोकेशन बट दैट कन्वीनियंस कम्स विद अ कॉस्ट इन डैश ऑफ शिपिंग। देखो इन के साथ आप फॉर्म्स मत लगाओ, इन टर्म्स ऑफ कह रहा है, इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स, ठीक है। बट दैट कन्वीनियंस कम्स विद अ कॉस्ट, ऑब्वियसली यार ये जो कन्वीनियंस है कॉस्ट तो लगेगा लगेगा। किसके टर्म्स में? शिपिंग कॉस्ट। जो बंदा मोटरसाइकिल से आएगा आपके पास वो अलग से चार्ज तो लेगा ही लेगा ना, शिपिंग कॉस्ट। तो वही कह रहा है इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म्स में जो है वो क्या होगा? कॉस्टली होगा, शिपिंग कॉस्ट के टर्म में और ऑर्डर फुलफिलमेंट इश्यूज में, राइट? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टर्म्स, बिल्कुल सही है। 24 पर आओ, कोई दिक्कत नहीं है। 24 में क्या कह रहा है देखो, 24 में कह रहा है यहां से, बट बाई होस्टिंग देयर ई कॉमर्स साइट्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अपने ई कॉमर्स साइट्स को वो क्या करता है? होस्ट करता है। किस प्लेटफॉर्म पे? क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म पे। मर्चेंट्स कैन ऑफलोड डैश ऑफ द सर्वर प्रोसेसिंग वर्क, ठीक है। अब देखो, मोर ऑफ द सर्वर प्रोसेसिंग वर्क नहीं हो सकता, मोर होता तो भाई देन वगैरह होना जरूरी था ना, कंपैरेटिव डिग्री है तो गलत है, ठीक है। मस्ट ऑफ द कुछ होता ही नहीं है, और मैनी के साथ अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। अगर यहाँ मैनी लिखते तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऐसा कुछ है नहीं, ये भी गलत है। राइट आंसर मच ऑफ द सर्वर प्रोसेसिंग वर्क। नेक्स्ट पर आओ, 25, ये रहा तुम्हारा 25, ये लास्ट। दीज थर्ड पार्टी सिस्टम्स स्टिल रिटेन फुल कंट्रोल। रिटेन मतलब क्या होता है? जो चीज़ पहले थी बिल्कुल सेम अभी भी वैसे है। तो दीज थर्ड पार्टी सिस्टम्स स्टिल रिटेन फुल कंट्रोल ओवर द लुक एंड फील ऑफ देयर ऑनलाइन स्टोर्स। अब मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, इस पूरे 25 क्वेश्चंस के सेट में, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनना, जितने स्टूडेंट्स, इस पूरे 25 क्वेश्चन के सेट में मैं आपको बताऊं एक भी क्वेश्चन टफ नहीं रहा। और मेरा इतनी स्पीड से चीज़ों को कराने का मतलब समझ रहे हो क्या है आप? अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आपको वोकैबुलरी आती है, तो अल्टीमेटली जो ये मैंने आपको टास्क यहाँ पर दिया था, अगर आप देखेंगे जो टास्क मैंने आपको यहाँ पर डियर दिया था इंग्लिश का 9 मिनट में पेपर को सॉल्व करना, ये सक्सेसफुल हो सकता है। सिर्फ आपको 3 काम करना है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप मेरी इस चैनल की हर वीडियो को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश पढ़नी है, थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, और आप भी 8 से 9 मिनट में इंग्लिश के सेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। अब दूसरा बच्चे के दिमाग में आएगा कि बुक कौन सी पढ़ें? अभी आप बुक मत पढ़ो, सिर्फ आप मेरे एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर आ जाओ। उस एप्लीकेशन पर मेरा एक बैच है इंग्लिश स्पेशल 1, उस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहां पर टॉपर्स कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आपका कंपटीशन उनसे होगा, आपका सिलेक्शन एसएससी में आसानी के साथ हो सकता है, और आप रैंक 1 पा सकते हैं। ट्रस्ट मी, इंग्लिश में आप 50 में 50 नंबर पा सकते हैं, मेरा वादा है मेरे शेर, ठीक है। इस बात को जान लें। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी प्रकार का होता है तो ये मेरा खुद का कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कभी भी किसी भी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस हाँ, उम्मीद करूँगा इस नंबर पर जिस भी बच्चे का कॉल आएगा 7678381218 पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा और सिलेक्शन की तरफ बढ़ेगा, रैंक की तरफ बढ़ेगा। तो ये वीडियो मेरा करने का इरादा क्या था? आपको स्पीड के साथ सिखाना कि जिसकी तैयारी पहले से अच्छी हो। अब मैंने सिलेक्शन ले रखा है, पेपर को फोड़ा है, 50 में 50 नंबर पाया है, 4.5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए पेपर बहुत आसान है। ऐसे आपके लिए भी कभी आसान हो जाएगा, लेकिन अभी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि सर ये वीडियो कैसी लगी। आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। कल फिर एक अमेजिंग सेशन लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी।